एग्जिट पोल तो अपना काम कर रहा है, लेकिन जनता ने अपना काम 6 तारीख और 11 तारीख को कर दिया है। पांचों दल का एनडीए का घटक दलों के नेता ने तय कर लिया, तो फिर उसमें नेगेटिव रहने की बात ही कहाँ है। आप लोगों के अकॉर्डिंग आपके एनडीए गठबंधन को उसके बाद जीडी को कितनी सीटें आ रही हैं? तो ख्वाब देख रहे हैं, ऐसा न रह जाए कि ख्वाब ख्वाबे में रह जाए। 101 में से 90 से लेके 100 के बीच में हम लोग आ रहे हैं पिछले 10 साल से वो डेट फिक्स कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। और हम लोग पूरे विधानसभा में भारी बहुमत से विजयी हो रहे हैं। जनता ने ऑलरेडी 6 तारीख को और 11 तारीख को वोट देके कर दिखाया है। मुख्यमंत्री कौन बनेगा? नीतीश कुमार बनेंगे। सूरज को पूरब से उगना तय है। ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार के जो कोर वोटर हैं वो चिराग पासवान के साथ आप लोग खेल कर दिए। कल भी मुख्यमंत्री थे, हैं और फिर रहेंगे। जो उत्साह के साथ लोगों ने वोट दिया, वोट का परसेंटेज बढ़ गया, उसका जो है फलाफल आप 14 तारीख को देख लेंगे। चुनाव संपन्न हो चुका है और अब एग्जिट पोल आने लगे हैं। अधिकतर एग्जिट पोल में एनडीए को बहुमत मिलता हुआ दिख रहा है, वहीं महागठबंधन को बहुमत मिलता हुआ नहीं दिख रहा है। इस वक्त हमारी मौजूदगी जो है वो जेडीयू कार्यालय में है। जेडीयू कार्यालय की बात करें तो यहाँ कार्यकर्ताओं की थोड़ी बहुत जो है वो चहल पहल आपको देखने को मिल जाएगी। कुछ लोग भी बैठे हैं, सीधा उनसे जो है बातचीत करते हैं कि आखिर वो एग्जिट पोल को लेकर क्या कुछ सोचते हैं, क्या वाकई में वो इस बात को लेकर कॉन्फिडेंट है कि इस बार उनकी सरकार जो है वो बनने जा रही है। चलिए, कैसे हैं सर? बहुत अच्छा है। एग्जिट पोल को लेकर उत्साहित हैं या फिर डरे हुए हैं? एग्जिट पोल तो अपना काम कर रहा है, लेकिन जनता ने अपना काम 6 तारीख और 11 तारीख को कर दिया है। हम लोग को रिजल्ट का इंतजार है। बाकी अपना जो काम करना है, इसको एग्जिट पोल देना है। जनता ने अपना काम कर रखा है। एनडीए को भारी मतों से 14 तारीख को बनने जा रही है। आप इस समय उस दिन में ही आ जाना, मैं आपको बता दूंगा कि हाँ मैंने क्या बोला था। ठीक है, एग्जिट पोल का अपना दावा ये बताइए, आप लोगों के अकॉर्डिंग आपके एनडीए गठबंधन को उसके बाद जीडी को कितनी सीटें आ रही हैं? जेडीयू इस बार जो है हम लोग 101 सीटों पे लड़े थे। हम लोग को पूरा उम्मीद है कि 101 में से 90 से लेके 100 के बीच में हम लोग आ रहे हैं। ज्यादा 90 से ज्यादा नहीं हो गया? बिल्कुल ज्यादा क्या हो गया यार, हम लोग तो 101 सीट के पूरे पे पूरा दावा करते हैं ना। बड़ा भाई बन जाएंगे इस बार? अरे बड़ा भाई तो थे ही, बन जाएंगे क्या। इस बार जनता ने ऑलरेडी जो है एनडीए बड़े भाई 2020 में थे जब एक सीट पर ज्यादा लड़े, सांकेतिक तौर पर आप लोग बराबर बराबर लड़े थे, बोले भाई बराबरी वाली लड़ाई हो गई है, बीजेपी जेडीयू का कद बराबर हो गया है, तो क्या अब फिर आप लोग बड़े भाई बन जाएंगे? देखो आज के डेट में आप लोग जो है ना एक नैरेटिव सेट करते हैं कि बड़ा भाई और छोटा भाई। हम लोग एनडीए मानना, हम लोग पांचों दल बराबर है और हम लोग पूरे विधानसभा में भारी बहुमत से विजयी हो रहे हैं। जनता ने ऑलरेडी 6 तारीख को और 11 तारीख को वोट देके कर दिखाया है। मुख्यमंत्री कौन बनेगा? नीतीश कुमार बनेंगे। सूरज को पूरब से उगना तय है। उस तरीके से हमारे माननीय नेता कल भी मुख्यमंत्री थे, हैं और फिर रहेंगे। लेकिन आपके जो बड़े भाई हैं उन्होंने पहले सवाल सुने, जिन्होंने कहा कि चुनाव हो जाने दीजिए, विधायक दल का बैठक होगा, जो फैसला होगा। तभी फैसला हुआ कहाँ है? विधायक बैठे कहाँ हैं? अरे भैया उसके बाद नहीं देखा, माननीय केंद्रीय गृह मंत्री के बाद जो सांसद राजीव प्रसाद रूढ़ी ने बोला, उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा जी ने बोला, उसके बाद सारे जेपी नड्डा साहब ने बोला, हर कोई ने बोला। आप लोग नैरेटिव सेट करने से कोई फायदा नहीं है। बिल्कुल क्लियर है, हमारे नेता थे, हैं और फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बनेंगे। मतलब बड़े भाई बन गए इसलिए इतना कॉन्फिडेंट आ गया है? अरे बन गए नहीं है, जनता ने जो वोट दिया है उस पे कॉन्फिडेंस आ गया। हमने घुमा है ना, आप भी घूमे होंगे पूरे बिहार में। जो उत्साह के साथ लोगों ने वोट दिया, वोट का परसेंटेज बढ़ गया, उसका जो है फलाफल आप 14 तारीख को देख लेंगे। तो क्या जश्न की तैयारी चल रही है? तैयारी करना बाकी है या लग गए तैयारी में? हाँ, आप ऑफिस में आते जाते रहते हैं भाई जी। हमारे सारे कार्यकर्ता नेतागण हमेशा यहाँ आते जाते रहते हैं। कल चलिए ये बताइए, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ एसके सुमन। एसके सुमन जी, ये बताइए क्या लग रहा है इस बार, क्या रिजल्ट आएगा? रिजल्ट तो बम्पर आएगा। एनडीए की सरकार नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार बनेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे। एक खबर आ रही है, बताइए। ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार के जो कोर वोटर हैं वो चिराग पासवान के साथ आप लोग खेल कर दिए, 2020 का बदला ले लिए हैं, 5 से 6 सीटें मात्र जो है वो एलजेपी जीत रही है। ये लोग जो है, आप ये सब नेगेटिव बातें हैं। और हम लोगों का जो गठबंधन था, अलायंस था पांचों दलों का, पांचों दल पांडव की तरह लड़े हैं। हर एक विधानसभा में मुस्तैदी के साथ लड़े हैं, इसमें कोई जो है दो राय नहीं है। हम एनडीए प्रचंड बहुमत के साथ जीत रही है और जेडीयू सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरेगी, ये आपको समझ लीजिए तय है। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि सबसे बड़ी पार्टी वो बनेंगे, मतलब ज्यादा सीटें आएंगी। आप कह रहे हैं कि जेडीयू की ज्यादा सीटें आएंगी। अब 14 तारीख परसों है ना, वो तो आप इस समय तक क्लियर हो जाएगा।
14 तारीख तक पता चल जाएगा। चलिए एक और भाई साहब हैं, उनसे बात कर लेते हैं। क्या भैया, कैसा हालचाल है बताइए? बहुत अच्छा है। एग्जिट पोल देके खुश हो रहे हैं? हाँ, हम लोग चुनाव से पहले ही खुश है। एग्जिट जल्दीबाजी तो नहीं है ना कहीं? नहीं है, एग्जिट पोल देखने की जरूरत ही नहीं है, हम लोग ऐसे ही खुश है। हाँ। हाँ। तेजस्वी यादव 18 तारीख को डेट फिक्स कर दिए हैं कि हम 18 तारीख को मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे हैं। जो एग्जिट पोल चला रहा है सब गोदी मीडिया है। अच्छी बात है, डेट फिक्स कर दिए तो हाँ। कहीं उनका डेट ऐसे ही नहीं रह जाए। डेट जनता तय कर दिया ना, वो क्या तय करेंगे? तो पिछले 10 साल से वो डेट फिक्स कर रहे हैं, वैसा कुछ नहीं होता है। डेट जनता तय करती है। सीएम और मुकेश सहनी डिप्टी सीएम बनने जा रहे हैं 18 तारीख को। अरे तो जनता ने बताएंगे, तो सीएम तो आप भी बोलिएगा कि हम बन जाएंगे, हर एक आदमी बन सकता है, लेकिन जनता जिसको बनाएगा वो बनेगा। और जनता ने तय कर दिया है कि नीतीश कुमार को सीएम बनना है। हाँ, क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? यार आपके पास आ रहे हैं, बताइए। हाँ, क्या बोल रहे हैं बताइए? ख्वाब देखना सबको पसंद है, तो ख्वाब देख रहे हैं। ऐसा न रह जाए कि ख्वाब ख्वाबे में रह जाए। बोल रहे हैं कि जब जब वोटिंग प्रतिशत ज्यादा बढ़ता है हाँ। तब तब सत्ता बदलता है। आप तो इस बता बार दीजिए। वोटिंग प्रतिशत बढ़ा है भैया, तो बढ़ा हमारी है। सरकार आएगी, परिवर्तन के लिए लोग वोट कर रहे हैं। हमारे नेता नीतीश कुमार जी हैं, देख लीजिए। महिलाओं के प्रति उनका जो क्या सम्मान है, महिलाओं को जो दिया है, और इस बार के खास करके विधानसभा चुनाव में महिलाओं ने बढ़ चढ़ के वोट दिया है और नीतीश कुमार के को वोट दिया है। नीतीश कुमार को चेहरा को देखकर वोट दिया है। और जो है नीतीश कुमार को प्रचंड जो ताकत है वो महिलाओं की ताकत होगी। इस बार देख लीजिए। चिराग पासवान को कितना सीट आ रहा है? अब देखिए उनका पार्टी है, हम इसमें नहीं बता सकते। हम अपने पार्टी का बता सकते हैं। चिराग पासवान का पार्टी का तो हम नहीं एनालिसिस करते हैं, हम अपने पार्टी में आप लोग भूल गए 2020 में जो हुआ। सुन लीजिए, आप लोग एनडीए के अंदर सबसे कमजोर हो गए थे 2020 में, उसके बाद ही नैरेटिव खराब हुआ, तो भूल गए हैं जो कुछ हुआ। अब साथ आ गए हैं मजबूती से। देखिए जब हमारे नेता ने जो जो पांचों दल का एनडीए का घटक दलों के नेता ने तय कर लिया, तो फिर उसमें नेगेटिव रहने की बात ही कहाँ है। सब लोगों का जो बड़े हम लोग जो बड़ा नेता का निर्देश था, गठबंधन हुआ, उस गठबंधन में के तहत हम लोग चुनाव में गए और उसी गठबंधन का पालन किए। हम लोग गठबंधन धर्म का पालन करने वाले ये हैं। तो इस वक्त हमारी, हाँ हाँ, और कुछ बोलना, जल्दी बोलिए फटाफट। हम लोग गठबंधन धर्म का पालन करने वाले हैं। अगर हमारे नेता, आप समझ रहे हैं। अरे आप मैसेज चला गया, आप बोल दिए कि गठबंधन का पालन कर रहे हैं। चिराग जी हमारे साथ हैं, अब यही बोलना चाह रहे थे ना? नहीं, आप ज्यादा नहीं बोलेंगे। ठीक है, चलिए। ऑब्वियसली जब गठबंधन में है तो डिफेंड तो करना होगा, लेकिन एक बात तो साफ है, जेडीयू जो कार्यकर्ता है उनमें उत्साह है और ये दावा कर रहे हैं कि भाई हमारी सिर्फ सरकार नहीं आ रही है, बल्कि हम सबसे बड़ा दल बनने जा रहे हैं। और उससे भी बड़ी बात ये थी, जब हमने जिक्र किया कि अमित शाह ने कहा कि पहले चुनाव जीत लेते हैं, विधायक दल की बैठक होगी, फिर फैसला हो जाएगा। तो फिर ये जो है राजीव प्रताप रूढ़ी के बयान का जिक्र करते हैं कि आपने राजीव प्रताप रूढ़ी का बयान सुना कैसे, मतलब आपको पता होगा, अमित शाह मंच पर थे और वहीं उन्होंने कहा नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, हैं और रहेंगे। उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा, जेपी नड्डा ने आकर कहा कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रहेंगे। इस बीच जेडी कार्यकर्ताओं का उत्साह जो है वो अपने चरम पर है और दावा कर रहे हैं कि हमारी सिर्फ सरकार नहीं बन रही है, बड़ी पार्टी तो हम ही बनेंगे। ये नहीं कहा कि बीजेपी नहीं बनेगी, इशारा यही है, बीजेपी नहीं बल्कि हम लोग जो है वो एनडीए की सबसे बड़ी पार्टी बनने जा रहे हैं, सरकार हमारी बनेगी और नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री थे, हैं और रहेंगे। देखते रहें द इंडिया टॉप। बहुत बहुत धन्यवाद।